न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण मामले को माननीय न्यायालय में उलझाने से मध्य प्रदेश का 35 लाख से अधिक आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी एवं कारखाना का ठेका श्रमिक प्रभावित हुआ है और इन्हें प्रभावित करने वाला एकमात्र शख्स है मध्य प्रदेश के श्रम आयुक्त। उस समय के श्रम आयुक्त ने माननीय न्यायालय में कंपनी मालिकों के हितों की रक्षा करते हुए 35 लाख से अधिक कामगार कर्मचारी वर्ग के आर्थिक हितों पर कुठाराघात किया है। यह एक अपराध है जो मध्य प्रदेश में हुआ है और एक ऐसे अधिकारी ने किया है जिसके ऊपर कामगार कर्मचारी वर्ग के हितों की रक्षा करने की जिम्मेदारी थी। इसीलिए हम लोगों ने ये तय किया है कि हम लोग जिस तरीके से न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण के मामले को लेकर लगातार 2 साल तक संघर्ष करते रहे, इस मामले को एक बार हम श्रम आयुक्त कार्यालय पर पहुंचकर उनके समक्ष उठाएं और उनसे आग्रह करें कि आप माननीय न्यायालय में इन लाखों लाख कर्मचारी और मजदूर वर्ग के हितों की पैरवी कीजिए और जो स्टे लगा हुआ है उसे हटवाइए और हमें पुनरीक्षण दिनांक तक में एरियर के भुगतान कराइए। साथियों, 35 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हो जिस मुद्दे से और मध्य प्रदेश के अंदर इसको लेकर कहीं कोई हलचल नहीं दिख रही। हमने ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की तरफ से जिस दिन ये न्यायालय में पहुंचा था मामला, उसी दिन ये कहा था कि अब हम लोगों को बढ़ा हुआ वेतन मिलने में बहुत मुश्किलें होंगी और इसलिए हमने इसके खिलाफ जिला स्तर पर तो ज्ञापन दिए ही, भोपाल में हमने पहली रैली 16 जून को की थी। बोर्ड ऑफिस पर चौराहे पर चक्का जाम कर सरकार से कहा था कि न्यूनतम वेतन मामले को गंभीरता से लीजिए और जो हमारे कामगार कर्मचारी वर्ग का जो आर्थिक नुकसान हो रहा है उसको की भरपाई कीजिए। उसके बाद हम निरंतर जिला में, मुख्यालयों में, तहसीलों में ज्ञापन देते रहे और दूसरा बड़ा प्रदर्शन हमने भोपाल में 22 सितंबर को किया था, आप सब लोगों की जानकारी में। आज हम फिर 21 नवंबर को इंदौर में श्रम आयुक्त कार्यालय पर बैठने वाले हैं। आप सब लोग 11 बजे तक गांधी हॉल में पहुंचे और श्रम आयुक्त से अपनी पीड़ा आप व्यक्त करें। आपको इसके लिए खुद ही बोलना पड़ेगा, वो इसलिए कि आप समझते हैं कि 8 महीने हो गए मध्य प्रदेश के किसी नेता ने इतने बड़े मुद्दे पर अब तक कुछ नहीं कहा है, वो कहेंगे भी नहीं। तमाम सारे संगठन, तमाम सारी यूनियनें, तमाम सारे कर्मचारी संगठन, मजदूर संगठन काम करते हैं। उन्होंने भी इस मुद्दे को लेकर कोई ऐसा प्रभावशाली आंदोलन नहीं किया कि जिससे सरकार पर, श्रम आयुक्त पर दबाव बने। इसलिए यह जिम्मेदारी अब आपकी है कि आपके साथ हुए अन्याय को, आर्थिक अन्याय को आप समाप्त कराएं और पुनरीक्षित न्यूनतम वेतनमान हासिल करें। लाखों लाख कर्मचारी ऐसा है जो आज भी न्यूनतम वेतन के दायरे से बाहर है। वो चाहे पंचायतों का चौकीदार हो, पंप ऑपरेटर हो, गृहस्थ हो, सफाई कर्मी हो, स्कूल और छात्रावास के अंशकालीन कर्मचारी हो, दैनिक कर्मचारी हो, ये सारे आज भी 5000, 2000, 4000 में काम कर रहे हैं। इन्हें न्यूनतम वेतन दिलाने की जिम्मेदारी भी श्रम आयुक्त की है, वो इस जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं। जब श्रम आयुक्त ही, मध्य प्रदेश का श्रम विभाग ही अगर कामगार कर्मचारी वर्ग के हितों के खिलाफ काम करेगा तो निश्चित रूप से हमारे सामने हमेशा इस तरीके की समस्या बनी रहेगी, संकट बना रहेगा। तो साथियों, जैसा कि हम बार बार ये कहते रहे और आज भी इस बात को दोहरा रहे हैं कि मध्य प्रदेश का लाखों लाख मेहनतकश वर्ग सरकार की मालिक परस्ती नीतियों के कारण मुश्किल में है, आर्थिक संकट में है। न उसकी नौकरी में सुरक्षा है, न उसे सम्मानजनक वेतन मिलता है।
यदि आपको अपनी नौकरी में सुरक्षा पानी है, सम्मानजनक वेतन हासिल करना है, तो निश्चित रूप से आपको ही अपनी बात कहनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। 21 नवंबर का दिन आपको ये मौका उपलब्ध करा रहा है। इस मौके पर आप साथ आए, साथ दें और वह सबके साथ मिलकर श्रीमायत महोदय से ये बोले, मिलकर बोलेंगे कि हमारे साथ जो कुछ किया गया है वह अपराध है जो आपके दफ्तर से हुआ है, और इसलिए इस गलती को आप तत्काल सुधारिए। मध्य प्रदेश सरकार से कहिए कि वह न्यूनतम वेतन मामले में माननीय न्यायालय में अपना पक्ष रखें और हम लोगों के साथ न्याय कराएं। तो साथियों, हम सबको 21 नवंबर को इंदौर पहुंचना है, बड़ी संख्या में पहुंचना है। ये हमारे और आपके आर्थिक हितों की लड़ाई है जिसे हम और आपको मिलकर लड़ना है। हमारे बहुत सारे संगठन हैं आउटसोर्स कर्मचारियों के, उनके तमाम सारे संगठनों की तरफ से हमारे आंदोलन को समर्थन किया जा रहा है, हौसला अफजाई की जा रही है, साथ आने की बात की जा रही है। एमपीवी में बड़ी संख्या में हमारे आउटसोर्स कर्मचारी हैं, उन्होंने भी 21 नवंबर के इस श्रम आयुक्त कार्यालय पर होने वाले धरने का समर्थन किया है, वो साथ आ रहे हैं। तो साथियों, ये मौका है, यदि हम इस मौके पर एक साथ दिखेंगे तो 16 दिसंबर से जो मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है, उस शीतकालीन सत्र में भी इस न्यूनतम वेतन के मुद्दे पर चर्चा होगी, हंगामा होगा और सरकार को इस रुके हुए वेतन को दिलाने की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। साथियों, आइए 21 नवंबर को इंदौर में श्रम आयुक्त कार्यालय पर मिलते हैं। नमस्कार।